Good morning, students. Myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 11 mensuration. ओके, तो mensuration चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? mensuration का मीन्स होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं क्षेत्रमिति। मतलब यहाँ पर हम इस चैप्टर में एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब के। और ये जो एरिया और वॉल्यूम जो फाइंड करते हैं, सॉलिड फिगर का फाइंड करते हैं। जैसे आपने चैप्टर 10 में सॉलिड फिगर को अच्छे से समझ लिया था, अब उसके एरिया, उसका वॉल्यूम निकालना हम इसमें देखते हैं। ओके, तो जूम क्लास पर मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए थे और अब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, Question number 1. A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? आपको ये दो फिगर देखिए, यहाँ पर टू फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक फिगर आपका स्क्वायर है, सेकंड फिगर आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिनके मेजरमेंट भी गिवन है। तो मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। इनकी जो पेरीमीटर है वो सेम है। अब व्हाट इज पेरीमीटर? तो पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर की जो साइड होती हैं उसका हम सम कर देंगे तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। ओके, तो दोनों फिगर के जो पेरीमीटर है वो सेम है। विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया? तो किस फील्ड का एरिया लार्ज है? ओके, तो याद रखना आप, जो आपका फर्स्ट फिगर है वो आपका स्क्वायर है एंड सेकंड फिगर आपका रेक्टेंगल है। तो जो स्क्वायर फिगर की साइड है वो आपकी 60 मीटर है एंड रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 80 मीटर है एंड ब्रीथ अभी गिवन नहीं है, तो ब्रीथ को हम फाइंड कर लेंगे। ओके, गिवन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 60। स्क्वायर की जो साइड गिवन है 60 मीटर है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 80 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूले हम आपको बता चुके हैं, फिर भी आप इसको बुक की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। लेंथ गिवन है तो हमने लेंथ 80 पुट कर दी एंड साइड 60 पुट कर दी। इसको हमने सॉल्व किया तो 160 प्लस 2b इज इक्वल टू 240। 160 हमने माइनस कर दिया 240 में से, तो वो इक्वल टू बचा 82। 2b इज इक्वल टू 80, तो b इज इक्वल टू 40 मीटर। तो हमने ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड भी फाइंड कर ली। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा? 60 साइड स्क्वायर होता है, साइड आपको 60 की बिन है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होगा? एल इंटू बी। तो हमने एल तो गिवन था, बी फाइंड किया था, बी था हमारा, बी हमने फाइंड कर लिया था 40 एंड एल था 80। तो 80 इंटू 40 इज इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से हमें ये बताना था लार्जर एरिया। तो आप देखिए स्क्वायर फील्ड का एरिया 3600 है एंड रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 3200 है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। तो इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? ज़्यादा है। क्वेश्चन 2, मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। आप ये फिगर देखिए, एक मिसेस कौशिक ने स्क्वायर शेप में एक प्लॉट लिया, ठीक है। सी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। मिसेस कौशिक प्लॉट के स्क्वायर प्लॉट के मिडिल में एक रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और जो हाउस के चारों तरफ जो जगह है उस पर एक गार्डन डेवलप करना है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो जो गार्डन डेवलप करने का रेट है वो 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो एक मीटर का कॉस्ट, मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 55
रुपीज़। ओके, तो हमें टोटल जो गार्डन डेवलप होगा उसमें कितना कॉस्ट आएगा वो निकालना है। तो देखिए, इस सम के लिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पहले फाइंड करना होगा, फिर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करेंगे तो आपका गार्डन का एरिया निकल आएगा। फिर जितना भी आपका एरिया निकलेगा उसमें आप 55 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल आंसर निकल आएगा। तो ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट की साइड है 25 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर 25 के स्क्वायर होता है 625 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द हाउस गिवन है 20 मीटर। देखिए यहाँ पर डायग्राम में गिवन है 20 मीटर इसकी जो लेंथ है एंड 15 मीटर इसकी ब्रीथ है। तो एरिया ऑफ हाउस कितना हो जाएगा, L इंटू बी, दैट इज 20 इंटू 15 इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ हाउस। हाउस आपका कौन से शेप में था, रेक्टेंगल शेप में है। तो 625 माइनस 300 इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो है 55 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन 325 स्क्वायर मीटर। तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 55 से 325 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आएगा रुपीज़ 17,875 रुपीज़। हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड इज रुपीज़ 17,875। क्वेश्चन थर्ड, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। आपको ये डायग्राम गिवन है तो इसके मिडिल में आपको रेक्टेंगुलर शेप है एंड कॉर्नर पे जो एंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें सेमी सर्किल लगे हुए हैं। तो फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। अब हमें इस गार्डन का पेरीमीटर एंड एरिया दोनों फाइंड करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, 20 माइनस करना है 3.5 प्लस 3.5 इक्वल टू 7, 20 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 30। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है। टोटल लेंथ देखिए आपको गिवन है 20 मीटर एंड डायामीटर ऑफ सेमी सर्किल, जो इसकी ब्रीथ है रेक्टेंगुलर की वो उसके सेमी सर्किल के डायामीटर का काम करेगी। ठीक है, तो डायामीटर ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू 7 मीटर। रेडियस, जब डायामीटर 7 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस हो जाएगी 7/2 दैट इज 3.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 30 मीटर ये निकाल चुके हैं। ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और जो देखिए यहाँ पर आपको ब्रीथ भी गिवन है 7 मीटर और लेंथ हमने फाइंड कर ही ली थी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा L इंटू बी, L पुट कर देंगे 13 एंड B पुट करेंगे 7। तो 13 इंटू 7 इक्वल टू 91 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, अब आपको 2 सेमी सर्किल गिवन थे तो दोनों का एक साथ निकालना है। तो सेमी सर्किल का एरिया होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो डेट इज़ क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेमी सर्किल 2 सेमी सर्किल को जब हम ऐड कर देंगे तो एक सर्किल बन जाता है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। पाई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है 22/7। तो पाई की वैल्यू पुट कर दी एंड आर की जो वैल्यू 3.5 है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 3.5 को 7/2 भी राइट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में राइट करने पे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको हमने 7/2 इंटू 7/2 रख दिया। इसको सॉल्व करने पर 77/2 डेट इज 38.5 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, दोनों को ऐड कर देंगे तो 91 प्लस 38.5 इक्वल टू 129.5 मीटर स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या हो जाए, अब पेरीमीटर फाइंड करना है 2 पाई आर।
पाई की 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 7/2। इसको सॉल्व किया तो 22 मीटर आया। एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, देखिए आप पेरीमीटर निकालने के लिए आप तो 2 जो सेमी सर्किल हैं उनका सर्कमफेरेंस एंड 2 लेंथ कितनी है 13, तो 2 टाइम्स लेंथ है एंड 2 सेमी सर्किल का पेरीमीटर है, दोनों को हम ऐड कर देंगे 22 + 13 + 13 इज इक्वल टू 48 मीटर। ये आपका पेरीमीटर ऑफ डायग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन 4, अ फ्लोरिंग टाइल्स has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles at whatever way you want to fill up the corner. Okay. तो यहाँ पर आप समझिए कि एक फ्लोर को टाइल्स से कवर करना है, जहाँ पर टाइल्स का जो शेप गिवन है वो एक पैरेललोग्राम है एंड हुज बेस, जिसका बेस है 24 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट है जिसकी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका जो बेस है 24 सेंटीमीटर है एंड हाइट इसकी, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, 10 सेंटीमीटर है। हमें पता है एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। जो हम टाइल्स है उसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस है 24 एंड एल्टीट्यूड है इसका 10। 24 इंटू 10 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए हम 100 का 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे। सॉल्व करने पर आएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड करना है तो नंबर ऑफ फ्लोर, अब यहाँ एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया टोटल एरिया गिवन है हमें 1080 मीटर एंड एरिया ऑफ वन टाइल्स का हमने निकाल लिया 0.24 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमने पुट कर दिया 1080 एंड अपॉन में 0.024। अब आप जब नीचे वाले डेसिमल आपको हटाना है तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं और डेसिमल हटाने के लिए आपको न्यूमरेटर में 3 0 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 0 ऐड कर दिए, फिर 24 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 45,000 टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स मतलब 1080 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको 45,000 टाइल्स लगाने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डू योरसेल्फ एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट। ओके।